शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। क्या समझा रहे हैं बाबा? इतनी अच्छी बात बाबा ने बताई। अगर तीसरा नेत्र खुला हुआ है तो खुशी होगी ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद है तो फिर कहाँ से खुशी हो सकती? माया रावण आके तीसरी आंख पे ही तो बैठता है। कहते हैं इनकी खुल कहाँ से गई है तीसरी? तो इसलिए अटेंशन प्लीज। आंखें खुली हैं तो रोशनी है और आंखें बंद है तो अंधेरा है। टेंशन देना है कि हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्पों का अंधेरा। ब्राह्मण बाबा के बच्चों को सबसे बड़ा अंधेरा किस चीज का होता है? काम को भी जीत लेते हैं, क्रोध को भी जीत लेते हैं, लोभ को भी जीत लेते हैं, लेकिन क्या आती है? दो चीजों का अंधेरा बहुत आता है ब्राह्मण में। कौन सा? एक ईर्ष्या और एक व्यर्थ संकल्प। किसी को आगे बढ़ता देख ईर्ष्या पैदा हो जाए, किसी की महिमा सुन के ईर्ष्या पैदा हो जाए, उसकी तो इतनी महिमा, मेरी तो है। व्यर्थ संकल्पों का लेना। तो इसलिए अटेंशन देना है कि ये दो चीजें कभी भी मन में आने मत देना। ईर्ष्या की अग्नि होती है, ईर्ष्या को क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। और व्यर्थ संकल्पों को क्या कहते हैं? अंधेरा। तो अग्नि तो हर चीज को जलाती है। इंद्र ने सिंहासन जीत लिया था, तीनों लोकों का वो मालिक था, देवताओं की दुनिया में इंद्र राज था, लेकिन क्या नहीं था उसके अंदर? सबके प्रति संभाव नहीं था। ईर्ष्या की अग्नि जलती रहती थी, कहीं मेरा सिंहासन कोई छीन ना ले, डर रहता था उसको। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी क्या हुआ? जब जब उसके अंदर संशय पैदा हुआ, जब जब ईर्ष्या की अग्नि जली, जब जब व्यर्थ संकल्पों का अंधेरा आया, असुरों ने क्या किया? उसके लोक पर राज्य कर लिया। फिर भागा भागा फिरता देवताओं के पास, क्योंकि वो पल तो थोड़ी देर का होता है ना, और सिंहासन तो हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को इस ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इन दो बातों पर अटेंशन देना है। कभी भी मेरी बुद्धि संशय बुद्धि ना बने, व्यर्थ संकल्प ना आवे। अगर इन दो बातों पे जीत लिया तो इच्छा तो होगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है।
इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? नजर बहुत कमजोर है, समझाने की युक्ति क्या है? बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देख करके समझ जाए कि ये सृष्टि का चक्र तो इतना बड़ा होना चाहिए, सृष्टि चक्र का चित्र तो इतना बड़ा होना चाहिए ये है अंधों के आगे आईना। फिर बाबा पूछ रहे सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बन सकता है? सारी दुनिया को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने में मददगार कौन बन सकता है? इतनी तमो प्रधान, इतनी गंदी दुनिया, विकारी दुनिया। आप देखो दुनिया में कितना चारों तरफ गंदगी का ढेर है। आप दिल्ली जाओ, रास्ते में पहाड़ बन गए गंदगी के ढेर के, पहाड़। देखो सारा कचरा इकट्ठा करके उन्होंने एक जगह ही बना दी है। मैंने एक दिन पूछा किसी से ये दूर दूर ये क्या चीज है? कहते दीदी सारे दिल्ली शहर का कचरा इकट्ठा करने की ये जगह बनाई हुई, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़, पूरा पहाड़ जैसे। तो आप देखो कि जहाँ जहाँ अपने पुराने शहरों में देखो जा करके, शहर का जो पुराना इलाका है गंदगी के ढेर रखे हुए, निकल नहीं सकते। चारों तरफ देखो गंदगी 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 गंदगी। नगर पालिका क्या करेगी? म्यूनिसिपैलिटी क्या करेगी? क्या करेंगे राजनीतिक नेता? क्या करेंगे? गंदगी तुम फैला रहे हो, तुम्हारे घर के झाड़ू लगाने तो आने से है। वो क्या कर सकते हैं? जो ड्यूटी पे होते हैं बंदे, वो तो हमने देख लिया कितनी बार, वो बेचारे भेज देते हैं यहाँ पे, पूरी टीम भेज देते हैं साफ सफाई के लिए। वो क्या करते हैं? आप घर के बैठ जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, एक घंटी बजा देते हैं, पानी पिला दो जी, पानी पिला दिया, एक हाथ इधर लगा एक हाथ उधर लगाया, चाय पिला दो जी, चाय भी पिला दो, बस हो गया, आधी छुट्टी, पूरी छुट्टी, सारी छुट्टी। देख लिया है? क्यों बोला भाई? नगर पालिका वाले क्या करें? वो तो अपनी टीम भेज देते हैं वहां से, वो क्या कर सकते हैं? आगे काम करने वाले काम भी तो करें ना। इसलिए आपके ध्यान पे रहे, हमेशा बाहर की सफाई है ना, पैसा देके लेबर लगा के करते। नगर पालिका वाले क्या करें? वो तो पूरी टीम भेज देता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक भी भेज देता है, लेकिन वो आके चक्कर काट के चले जाते हैं। अब वो पीछे पीछे थोड़े घूमेगा उनके। गवर्नमेंट जॉब है सबकी, वो कहते कर लो, क्या करोगे तुम? इसलिए ये सारी दुनिया की जो गंदगी है, विकारों की गंदगी है, व्यवहार की गंदगी है, संकल्पों की गंदगी है, इस सारी गंदगी की सफाई का आज बाबा साधन बता रहे। इसको साफ सफाई कैसे करनी? बाबा कहते हैं ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार तो चाहिए ना। क्या करेंगे जब धरती कंप आएगा, सारी धरती पर मलबा इकट्ठा आएगा, समुद्र की एक मर्यादा की लगी टूटी, साफ सफाई हो जाएगी, तैरने लगे। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में बरसा अर्थात जीवन मुक्ति।
और तो सब है जीवन बंद में। ये एक ही त्रिमूर्ति और भोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। ये बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए, अंधों के लिए बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह से कोई देख सके, क्योंकि सबकी नजर बहुत कमजोर हो गई है ना। बुद्धि कम है, बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी है, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते, गोया समझो वो बाबा को याद ही नहीं करते। तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला तो है, परंतु थोड़ा सा खुला है, झुंझारू आके है, झुंझारू ऐसे करते रहते। बाबा समझाते, कोई को भी शॉर्ट में समझाना। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए। वास्तव में एक चित्र ही बस है, बस सृष्टि चक्र का चित्र हो तो भी जाने। बाप ड्रामा और झाड़ अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज सब बच्चों को समझाते। ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा मिलता है, ये भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब कुछ आ जाता है, इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। ये दो चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हो, लिखत भी हो, जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है। पवन और विनाश के पहले तुमने अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेना है तो ले लो, विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की दरकार भी नहीं रहेगी। समझा समझा के बाबा थक गया तो अब कहता है ऐसा समय का हवा का झोंका आएगा तो लोग अपने आप ही समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। समय बीतता जा रहा है, इसलिए बाबा कहते बेहद के वक्त, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता। ये बिल्कुल पक्का बच्चे, तुमको याद रहना चाहिए, माया तुमको भुलाने में देरी नहीं करेगी। समय बीतता जाता है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद थोड़ी रह गई है। इनका अर्थ इस समय का बाकी थोड़ा समय ही रहा हुआ है। स्थापना तो हो रही है, विनाश भी थोड़ा समय है, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है फिर क्या होगा, अभी तो जगते नहीं हैं, अभी तो हम जगाने की कोशिश करते हैं तो असर नहीं होता, जो भी नहीं रहती है, जगते नहीं है, पीछे भागते जाएंगे, फिर क्या करेंगे। अभी तो क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी कितना भी समझा समझते, क्या जरूरत है हमें इतना बोलने। समय आएगा तो बाबा कहते भागते जाएंगे, आंखें बड़ी होती जाएंगी, कुछ चार आंख खोल करके देखेंगे ये क्या है ना। मुझे याद है आपके शाहबाद में एक कहीं पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे तो गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही थी। पता लगा सारे शाहबाद के अंदर लोग उस पेड़ के पास पहुंच गए ना। आप सोचो ये पेड़ में गणेश जी दिखाई दे गए थे तो सारी दुनिया वहां दौड़ करके इकट्ठी हो गई। एक पीपल वाले बाबा पैदा हुए थे, लोग पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए थे। एक और खबर आई थी कि शिव जी के मंदिर में गणेश जी ने दूध पी लिया, सारी दुनिया पागल होकर के पहुंच गई। कितनी देर लगी थी। ऐसे ही जब सबको पता चलेगा, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर भगवान आया, स्वर्ग की स्थापना करके चला गया, क्या करेंगे लोग। जो भक्ति में यादगार है, गुरुओं के पीछे लोग भागते हैं उनकी चरण धूल पाने के लिए, वो भी यादगार यही का है। कहेंगे चलो कुछ नहीं मिला, कम से कम चरण रज ही प्राप्त करके आ जाएं, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आंखें बड़ी होती जाएंगी, ये आंखें नहीं, ये बुद्धि की आंख। छोटे छोटे चित्रों से समझाने का इतना मजा नहीं आता, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी देखो कितनी मदद करती है। देखो बाबा की उस समय की मुरली, आजकल फ्लैक्स कितनी जल्दी निकल आता है, 2 मिनट में। जितना मर्जी बढ़िया, जितना मर्जी जैसा पैसा डालो वैसी चीज बाहर निकल के आ जाती। विनाश में भी तत्व मदद करते हैं, बिगड़ कौड़ी खर्चे तुमको बाबा कितनी मदद देते हैं।
तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं, सारी दुनिया साफ कर देते हैं। ये बिल्कुल चीची गंदी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। अभी तुम समझदार बन रहे हो, दुनिया नहीं समझती है, परंतु तुम अभी समझदार बन रहे। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता है। एक कहानी है ना, एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। एक दिन सब गाय खा गया। ऐसे कहेंगे ब्रह्मा कुमारी यहाँ तो रोज कहते विनाश होगा, विनाश होगा। बाबा कहते फिर क्या होगा? एक दिन सब विनाश हो जाएगा। एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहे तो ये पुरानी दुनिया गई की गई, गई की गई, बात थोड़ी रह गई। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है ना। वह जब शरीर धारण करते तब ज्ञान देते, जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉडफादर कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनके अंदर सारी नॉलेज है। तुम ये जानते हो, परंतु नंबरवार अनुसार जानते हो। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। ये अच्छी रीति बच्चे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती, भल लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ भी होती नहीं। नाम मात्र लिख देते हैं, बात किसको भी कहेंगे नहीं, सिर्फ कागज को बताते। कागज क्या करेगा तुम्हारा? झूठा मूठा लिख करके दे देते हैं खुश करने के लिए। देखा नहीं रक्षाबंधन पे इतना अनाउंस हुआ, बाबा के घर से आया, A4 साइज पे किस किसने लिख के दिया था बताना? 4 लोग, बाकी क्लास ओम नमो शिवाय। कईयों की चिट्ठियां लिख के आई थी, इतनी छोटी छोटी चिट्ठियां। भिखारी नहीं होते, गरीब नहीं होते बेचारे। रजिस्ट्री का कागज होता है ना, तो पता नहीं 4 आंखें होके कहाँ से लेके आ जाते। पता ही नहीं है ना, हम ब्राह्मण आत्मा को वैल्यू नहीं है कि इस समय हमारी 21 जन्म की रजिस्ट्री तो हो रही है। अनजान हो जाते हैं, हर चीज को इग्नोर कर देते हैं। बाबा की संगली से जो अनाउंसमेंट होता है वो 21 जन्म की रजिस्ट्री के लिए ही हो रहा है ना। कागज क्या करेगा तुम्हारा? कागज से कोई समझेंगे क्या? ये चित्र भी तुम्हारे बड़े अच्छे होने चाहिए समझाने के लिए। मैं हैरानी की बात बता रही, वैसे तो मैं इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन हैरानी, क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी। जितने फोन मैंने किए, मैं केवल अज्ञानियों की बात नहीं। अच्छा बहन जी, कितना शाम का प्रोग्राम है? अच्छा कब? कल है प्रोग्राम? अच्छा आज शाम को है, याद ही नहीं रहा मुझे। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं निकला जिसने ये बोला हो कि हमने आपका मैसेज पढ़ा और आपका संदेश एक्यूरेट हमारे पास। सुना सर? और आप सब क्या कहते हैं? हमने व्हाट्सएप कर दिया सबको, सबके पास भेज दिया, सबके पास। याद क्या? फिर मेरे पास मैंने जब ये बात शेयर की तो नहीं, सब जान के अनजान हो जाते हैं, आपको पढ़ के देखो। मैंने कहा हाँ, मैंने वो भी करके देखा। मैंने कहा वो ग्रीन आया हुआ था उसमें, कहते दीदी वो तो हम ऐसे ऐसे करते चले जाते, पढ़ते हैं। समझ में आया? मैसेज तो खोला हमने, पढ़ा नहीं, हम ऐसे ऐसे करते, खोलते रोज ऐसे। क्या ज्ञानी क्या ज्ञानी सब। मैं हैरान हो गई कि ये तमो प्रधानता इतनी नीचे आई है। और जिस समय ये पता लगे कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में
भगवान नई दुनिया स्थापन करके चला गया और श्री कृष्ण का जन्म फलानी जगह पर हो गया है, क्या होगा? क्या होगा? हजरत में खुश हो रहे हैं, क्या होगा? चलो श्री कृष्ण की दुनिया में पावरफुल योग करो। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
पिता का ध्यान कर, पल भर के लिए हे प्रभु के मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। तन के अंदर चेतन सुंदर है, आप हो मुस्कुराती। पलकों माया में जो आए, सबसे मिलन बनाती, मैं सबसे मिलन बनाती। सुख शांति और खुशियों की, सुख शांति और खुशियों की जीवन में खान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए हे प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। संगम नाद बोले प्रभु कंठ की अंतिम बिरला है। परम पिता के रूहों का हो रहा रूहानी मेला है, हो रहा रूहानी मेला है। मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का उनसे वरदान ले लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए हे प्रभु के मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। अमृत के घड़े में विष की बूंद कितनी चाहिए? एक बूंद से ही सब कुछ खत्म हो जाता है। और बाबा के ज्ञान की अमृत की बूंद से जीवन हमारा हरा भरा हो जाता है। ज्ञान की जितनी बूंदें अंदर जाए ना, बाबा की मुरली क्या है? तो सुनाया था ना गीत, ये मुरली तो क्या है? अमृत की धारा। बाबा कहते पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना, ये बात किसके ध्यान में नहीं आता। अच्छा, बाबा कहते हैं शेर आया, शेर आया, शेर खा के चला गया। ये चित्र तुम्हारे बड़े बड़े होने चाहिए, पूछो सबको, समझाओ, पूछो भी उनसे। बड़े बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे इनमें जरूर कोई सार, स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, ये गॉडफादरली बर्थराइट, हर एक बच्चे को अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति पद प्राप्त करने का। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए ना, इस समय सब जीवन बंद में है ना, इन्हें जीवन बंद से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं? पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। ये चित्र खास बड़े बड़े होने चाहिए, मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य समझेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इतने बड़े चित्र क्यों बनाए। जरूर इनमें कोई नॉलेज होगी, तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे कि ये क्या है।
इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझाने के लिए बनाए। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इनों का था, कल की बात है, आज वो है नहीं। क्योंकि 84 जन्म पुनः जन्म लेते लेते नीचे आ गए। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ये ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए, हिम्मत चाहिए, सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस होनी चाहिए। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। फिर मूर्ति गोला, ये मुख्य, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। अंधों के आगे जैसे आईना है। अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर वो नक्शा सारा बच्चे तुम्हारी बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र ड्रामा का इतने सब धर्म में कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, पर चले जाएं। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा के साथ योग लगाने से आत्मा पति से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग अर्थात याद। बाबा भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, ये कहना पड़ता है। लौकिक बाप को तो कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह लौकिक माता पिता ही है, पारलौकिक माता पिता जितना जिसका गायन है तुम्हारी कृपा से सुख करेंगे। जिनको दुख है वही गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार भी नहीं रहती। दुख में तो सब पुकारते रहते हैं। अभी तुम समझ गए हो, ये माता पिता। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुए बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहते हैं? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा के द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। ये बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाबा को याद करते हैं। लक्ष्य भले मिल गया, फिर कहीं जाओ, विलायत जाओ, 7 रोज का कोर्स किया। बाबा से तो वर्षा लेना ही है, याद से तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेगी। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर बल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस छोटे से बैच में कोई को भी पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी क्या करना है। अरे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है तो जरूर उनको याद तो करना पड़ेगा। तुमने ये वर्षा बेहद के बाप से अनेक बार लिया। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धियोग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को फिर एम ऑब्जेक्ट याद रखना है, सृष्टि का चक्र बुद्धि में रखना है, बाप और वर्षे को याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो फिर यहाँ आने की क्या दरकार है। परंतु फिर भी आते, ऐसा ऊंच पद बाप के सिवाय और कोई तुमको दे नहीं सकता। ऐसे बाप से ऊंचा बेहद का वर्षा मिलता है। चक्र बुद्धि में याद रखना चाहिए ना। बाबा कहते ऐसे ऊंचे बाप से जिससे इतना ऊंचा वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं, तुमको भी बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे, सबकी आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं और मैं की खुली है, झुंझारू तो नहीं है, पूरी खुली है, झुंझारू तो नहीं है कपिल भाई, झुंझारू तो नहीं है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना।
वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सही बात है ना। जब भी कोई सेवा बोलो फट से कहेंगे ये काम, पहले सेवा पीछे काम। अभी तक ऐसे पक्के शाबादी निकल रही है, शाबाद बासी। टाइम होगा तो सेवा करेंगे, मन में होगा तो सेवा करेंगे, नहीं तो जय राम जी के हरे राम हरे कृष्ण। मेरा ऑफिस टाइम एक नया डायलॉग, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी ऑफिस टाइम थोड़ी है, बाबा ने मुझे सेवा अर्थ वहाँ भेजा है। आपका ऑफिस टाइम कहाँ से हो गया? आपको सेवा अर्थ आपको घर में रखा है तो बाबा को जब मर्जी होगी तब बुलाएगा ना वो आपको। मुस्कुरा रहे बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। देखो बाबा प्रोग्राम से पहले आपकी बुद्धि को सुझाव कर आज पूरा दिन है इसो नाखूनों का जोर लगा, क्योंकि ये प्रोग्राम कोई आप लोगों के लिए थोड़े हो रहा है, ये तो शहर की नई आत्माओं के लिए हो रहा है। आशा दीदी ने आके भाषण जो समाज सेवा का करना है वो आपके लिए करना है क्या? आप तो 3 पेज की मुरली बाबा का कथा रोज सुन रहे हो ना, नई आत्माओं की सेवा के लिए हो रहा है। जितनी महान आत्माओं की दृष्टि पड़ जाए, ये दृष्टि तो उनको खींच कर लाएगी विनाश के समय। ये दृष्टि तो उनको साक्षात्कार कराएगी कि फलाने दिन पर फलानी देवी का साक्षात्कार हुआ था, है ना। बाबा कहते मेहनत कर लो। सुनो, अब तुम बच्चे समझते विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वह तो सब बच्चे तुम्हारा मिट्टी में मिल जाए। बाप को कुछ चाहिए क्या तुम्हारा? जिसके पीछे तुम भाग रहे हो कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी खर्चा आदि करते हो तो अपने लिए करते हो, बाप के लिए करते हो। भोग ले आए तो मान लो, भोग लगाते मान लो, खाते तो तुम, बाप खाता है क्या? जाकी रही भावना जैसी जिन देखे तेरी मूर्त ऐसी, जैसी भावना है वैसा वो स्वीकार कर लेता, उसको चाहिए कुछ नहीं। बाबा कहते इसमें पाई पैसे का भी खर्चा नहीं। कोई बोले वक्त टैंक आदि तो खरीद कर लड़ाई के लिए रखने नहीं है हमने, कुछ भी नहीं। तुम लड़ते हो, सारी दुनिया तुम्हारे गुप्त है। तुम्हारी लड़ाई भी तो देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी बात ही हम गुप्त है, इसमें कोई मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाबा को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में लूटा हुआ हर 5000 वर्ष के बाद तुम योग बल जमा करने के लिए ये पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए नेचुरल कैलेमिटीज गायन भी है ना, अपने कुल का कैसे विनाश करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। ये भारत तो अलग कोने में, बाकी सब खलास हो जाने वाला है। योग बल से बच्चे तुम विश्व की बादशाही लेते हो, विजय प्राप्त करते हो। इसके लिए तुम्हें पवित्र तो बनना पड़ेगा ना। इन लक्ष्मी नारायण जैसा वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं, आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते तो खुशी होती है, अब आकर पहुँचे कि पहुँचे, वो भी अपने घर के नजदीक। तुम भी घर चल पड़े हो तो अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी थोड़ा समय है स्वर्ग की विदाई के लिए। कितना समय हो गया है, अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है। क्या स्वर्ग आया कि आया? क्या गीत लाइन क्या है? स्वर्ग आया हथेली पे कुछ ही देर बाबा बरसा ले आए हथेली में। स्वर्ग आया कि आया हथेली में, बाबा बरसा ले आए हथेली में, है ना। बाबा कहते ये हथेली भी बहुत काम की चीज़ है। मुट्ठी बंद होती है तो इस हथेली से होती है। इसलिए अल्लाह अव्वल दिन का चिराग है, वो भी तो ऐसे रहा। बाबा ने अल्लाह अव्वल दिन हमारे हाथ में दे रखा है। तथास्तु, जो संकल्प करो जो करोगे तथास्तु होगा। कहोगे है नहीं है, कहेगा तथास्तु। कहोगे है, कहेगा तथास्तु। शरीर ठीक है, कहेगा तथास्तु। कहोगे बीमार हूँ, कहेगा तथास्तु। शिव बाबा को और कोई भाषा आती नहीं है, उसको सिर्फ वरदान देना आता है, इसलिए तो उसको बोला ना कहते। बस महासुर ने तपस्या करी है ना, शिव जी को खुश किया, खुश हो गए भगवान जी, पहुंच गए। बोलो तुमको क्या वर चाहिए?
कहता मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं क्या हो जाए, वसम। वो भूल ही गया कि ये मेरे सिर पर भी हाथ रख सकता है, भूल ही गया। इतना भोलानाथ है वो। कहता तथास्तु, कहता आ बताओ मुझे। फिर भागे भागे फिर रहे हैं, फिर भागे भागे फिर रहे हैं, कोई बचा ले उसको। लक्ष्मी को तरस आ गया, ये शिव की शक्तियों को तरस आ जाता भगवान के काम में मददगार करने का। नहीं भगवान तुम क्यों भागोगे, हम है ना अमृत बांटने के लिए, इनका नाच नचाने के लिए हम हैं। कठपुतलियों की तरह इनको नाच हम नचवाएंगे, आप बैठो शांति से परम धाम में, है ना। ऐसा भोलानाथ है हमारा बाबा, इतना मीठा बाबा, इतना प्यारा बाबा, इतना प्यार करेगा कौन, है ना। बाबा कहते पुरानी दुनिया के लिए नेचुरल कैलेमिटीज है, गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश करते हैं। अभी स्वर्ग आया कि आया, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर। वो है निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे ऑलराउंड शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले को, देरी से आने वाले को ऑलराउंडर तो नहीं कहेंगे। अगर सतयुग के 9 लाख में नहीं आए तो एक जन्म तो गया, तो ऑलराउंडर किसी तो खत्म हो गई। बाबा ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते, मैक्सिमम 84 और मिनिमम एक जन्म भी लेते हैं। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस, नाटक पूरा हुआ के खलास। अब बाबा समझाते मुझे याद करो, अंत मत सुगति हो जाएगी, बाबा के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते। एक जन्म होगा तो उसमें 4 स्टेजेस हो जाती। कितना अच्छा बाबा बैठ बच्चों को समझाते, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, बाबा को भूल जाते। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद कई विश्व की माला है ये। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है ना। आधा कल्प है, आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य आता है, ब्रिटिज्म, फिर इस्लामिज्म। आदम बीवी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत स्वर्ग था। बच्चों को बात खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप ऊंचे थे ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच उनको पढ़ाते, ऊंचे ते ऊंच वर्षा मिलता है। सबसे ऊंचे ते ऊंच टीचर है बाप, और टीचर भी आकर के हमको पढ़ा। सतगुरु भी ऐसा है, तो ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा सदैव बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए, परंतु ये युद्ध का मैदान है ना। माया कईयों को ठहरने नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे याद करोगे तो तुम मायातीत बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते 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 जी। कौन सा के लिए धारणा के लिए मुख्य साथ बाप जो सिखलाते हैं उसको अमल में लाना है ना। बाबा जो सिखलाते हैं उसको अमल में लेकर आना है। सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। क्या सुना? कईयों की मैं डायरी पढ़ती हूँ ना, उसमें पता क्या बना होता है, ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े, और जिससे बहन जी को पता चले हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। अंग्रेजी ऐसी मारी हुई होती, शायद खुद को भी समझ नहीं आती। कईयों की डायरी खोलो, क्या एकदम मजेदार बाबा की मुरली लिखी होती, कई तो ऐसे। ये डायरी खुल हुई है किसकी पता नहीं, 1 हफ्ता हो गया पड़े हुए यहाँ पे। बाबा जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पे नोट नहीं करना है। सुना सबने? किसने सुना कागज पे नोट करने वाले?
विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। विनाश से पहले जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है। किस किस को सुनाई पड़ गया? है कौन यहाँ कमाई वाले? टकियाने की कमाई, कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है, फिर भी सारा दिन इधर उधर बैठ के टाइम पास कर देते। कौन भाई को सुनाई पड़ गया? आज कल बोलोगे तो नहीं ऑफिस टाइम है। अगर इमरजेंसी आ जाती है तो जाते ही नहीं है, लेकिन आपने सुना दिया ऑफिस टाइम में, और जब बुलाना होता है तो 10 फोन करने पड़ते हैं। इट इज राइट? क्या करना है आज के बाद? भगवान का बुलावा, काल का बुलावा, 1 सेकंड में हवा की तरह उड़ के आ जाना है। दोबारा कॉल नहीं करना पड़े। पक्का? देखो इतने अच्छे युगल हैं, लेकिन रेणु को नहीं आने का कारण केवल ये। उसका भी कारण है, अगर उसको निश्चय होता तो वो कोई भी साधन से आती। वो ढीली क्यों है? उसको निश्चय होता भगवान आया है सृष्टि पर पढ़ाने, परंतु है बहुत अच्छे। अगर ये चाहे तो दोनों युगल क्लास नहीं कर सकते हैं। कर सकते, सत्य में लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, परंतु बनना नहीं हो। राधा कृष्ण की जोड़ी बन सकते हैं जाके, लेकिन नहीं बनना तो उसमें नीति बन क्या करे हमें जबरदस्ती, है ना? सुनो ध्यान से। बाबा कहते हैं अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब तो तुम्हारा मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना, ये ख्याल रखो। और दैवी गुण भी धारण करने। पुराने भाई बहन यही करते थे। ऐसे बाबा ने नहीं कहा कि तुम घर मत संभालो, घर संभालो, लेकिन बाबा के घर में अगर जरूरत आ गई तो सब काम छोड़ दो, पहले बाबा पीछे दुनिया। नहीं जानते दुनिया को। इतना निश्चय बुद्धि, एक बल, एक भरोसा, अटूट विश्वास। अगर मैंने हाँ कहा है तो हाँ, ना कहा है तो ना। फिर दुनिया एक तरफ, बाबा एक तरफ। अब बाबा वर्षे का अधिकारी बनाता है, ऐसे नहीं बनाता। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, बहन जी उससे सेवा करा। मैंने कहा तुम मुझे क्या गाइड कर रहा है? मेरे पास बाबा ने इतनी अच्छी क्लास दी है, लेकिन विश्वास पात्र एक भी नहीं है। क्लास मेरी बहुत अच्छी है, गुणवान है मेरी, इतनी कलाएं भरी हुई हैं, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ। कौन से समय मैसेज लिख देंगे, आई एम नॉट अवेलेबल। तुम ब्रह्मा भोजन बनाते रहो बैठे बैठे, गेस्ट सिर पे आके खड़ा हुआ है, लो कढ़ाई पढ़ाई उठाओ। 1 सेकंड में मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम तो नहीं आ सकते हो, काम तो वही बैठा पड़े। हुनर है हमारे पास, लेकिन कॉन्फिडेंस इज नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। विश्वास को भगवान का दूसरा रूप कहा। मैं क्यों, आप खुद अपना हाथ उठा के पूछो, आप जो बोल के गए वो उस पे स्थिर हो। आप तो एक मैसेज लिख देते हैं, मेरे रिश्तेदार आ गए, भगवान से सच्चा रिश्ता जोड़ा। शिवानी बहन को सुन रही थी आज। हम दुनिया के रिश्ते जोड़ने में समय, संकल्प, वहां सब कुछ गवाते जा रहे। जिस समय तुम्हें भगवान के रिश्ते की जरूरत पड़ेगी, उस समय याद रखना तुम्हारे दुनिया के रिश्ते काम में नहीं आएंगे। तुम्हें जिनके पीछे तुम समय, संकल्प, श्वास, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना, कोई आउट ऑफ स्टेशन होगा जिस समय तुम्हें जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो बीमार होगा, हो सकता है उसका मूड ही नहीं होगा सेवा करने का, तुम्हारी मदद करने का।
तो क्यों ना अकलमंदी करी जाए कि भगवान से सच्चा रिश्ता जोड़ा जाए। पहले भगवान पीछे दुनिया, फिर देखो तुम्हारे काम कैसे संवारता है। बशर्ते कोई उसको पहचाने, बशर्ते कोई उसको समझे, है ना? इसलिए बेहद के बाद से बेहद का वर्षा लेना दैवी गुण धारण करने हैं, वरदान। सदगुरु प्यारे शिव बाबा का वरदान। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। योग बल द्वारा, योग की ताकत, योग की शक्ति द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी दे देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी नहीं आ सकती है। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ हो। चेक करो, लगा ऐसा तिलक। सिंदूर का टीका तो रोज लगवाते हो, चंदन का तो रोज लगवाते हो। सवेरे उठ के चेक किया करो, विजय का तिलक लगा है? क्यों, क्या, कैसे तो नहीं आएगा। स्लोगन, यदि नंबर बनाना है तो मोटे अक्षरों में लिख लो, बुद्धि रूपी डायरी में। कौन कौन आना चाहते हैं नंबर 1? नहीं आना नहीं चाहते? तो आना चाहते भाई, बाबा बोल रहा है तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हम जो कर रहे हैं हम सोचते हैं शायद हमको करना पड़ेगा। आप संकल्प करो और बाबा आपको मदद नहीं करे, नहीं हो सकता है। चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो, चाहे आपकी वेल्थ के लिए हो, चाहे आपकी प्राप्तियों के लिए हो, चाहे आपकी कमजोरियां। आप पहले अच्छे थे क्या? आपकी जो भी कमजोरियां अभी तक निकली किसने निकाली? फिर आपको हिम्मत क्यों नहीं आई? अभी भी वही निकालेगा ना, ब्लॉटिंग पेपर है ना वो। तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है, यूज करो ना उसको। वेट उठाना पड़ेगा भाई नंबर बनाने के लिए। हाँ, वेट उठाना पड़ेगा शारीरिक भी और मानसिक भी, बिल्कुल। अभी नंबर बनाएंगे। इतना प्यार करो बाबा से, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि वो आपको देखे बिना रह ही ना सके। वो दूसरे को क्यों ढूंढे? उसको दूसरों को ढूंढने का चांस क्यों देते हो? जब तुम नहीं करते तो फिर उसको दूसरे को ढूंढना पड़ता है, और दूसरे को ढूंढता है तो उसमें मार्जिन हो जाती है ना। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। और उसकी विधि क्या है? जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अति अच्छा ही होगा। आज का व्यक्ति इशारा, कोई भी इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। कितनी गहरी बात। कोई भी अगर थोड़ी भी इच्छा है तो अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इसलिए इच्छा मात्र अविद्या बनो। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना कि मैंने किया तो मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए। कभी भी इंसाफ मांगने वाले मत बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को कभी भी तृप्त अनुभव नहीं करेगा, है ना। ओके, ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी है और इस पावन अवसर पर गणेश चतुर्थी की गणेश जैसा बुद्धिमान, गणेश जैसा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाला
हम सब बने, ऐसी श्रेष्ठ भावना, शुभकामना है। ओके, ओम शांति। चलो हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, सभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाले शिव बाबा, सभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाले शिव बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, हम सबकी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, हम सबकी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में, आपने हमें जीवन जीने में शांति और सुख दिया, शांति और सुख दिया, जो सहयोग दिया, जो सहयोग दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उसके लिए आपका दिल बहुत से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, ऐसी हम सबकी ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना शुभकामना है। श्रेष्ठ भावना शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।